नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट करना कुदरत के कहर को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। अगर आप सभी ने मेरा अश्लेषा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसे जरूर देखिएगा। आप सभी को कई सारी चीजें जानने को मिलेगी कि उस वीडियो में आखिर बताया क्या गया था। एक तरफ जहां पर दुनिया अमेरिका ईरान की बातें कर रही थी या कई सारी दूसरी चीजों के बारे में बातचीत हो रही थी, उस समय पर ज्योतिष एंड वास्तु के चैनल पर मैंने आप सभी को पिछले 2 और 3 वीडियोस में कंटिन्यूअसली बताया है कि पानी की वजह से परेशानियां बढ़ने वाली है। पानी बहुत बड़ी तबाही लेकर के आ रहा है। नेचर बहुत ज्यादा परेशान करता हुआ नजर आएगा। नॉर्थ में ये परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएगी और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ टर्न होते हुए नजर आएगी। ये बहुत क्लियर शब्दों में मेंशन किया गया था। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में अभी किस तरह से टॉर्नेडो की वजह से परेशानी हो रही है और उसके बाद कल जो नेपाल में देखने को मिला ये बहुत ज्यादा भयानक था। बहुत ज्यादा खराब स्थिति हमें नेपाल में देखने को मिली। कई सारे लोगों की जान चली गई, कई सारे लोग लापता हो गए, अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं और स्थिति अभी तक भी कंट्रोल में नहीं है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नेपाल में हालात जो है वो थोड़े से और खराब होंगे। ऐसे में वैदिक ज्योतिष की गणनाएं अब आने वाले समय को लेकर के क्या कहती है। क्या आने वाला समय इसी तरह से और परेशान करता हुआ नजर आएगा या थोड़ी सी राहत मिलते हुए नजर आती है। देखिए हमें ये पता है कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में आगे बढ़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में आगे बढ़ना अभी सितंबर के महीने में भी कंटिन्यूटी में रहेगा, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये पूरी तरह से चीजों के सही होने का, पानी के कहर का या कुदरत के कहर का सही होने का तो नहीं चल रहा। इस वजह से डेफिनेटली मौसम अभी और भी ज्यादा खराब होगा, इसमें कोई दो राहें नहीं दिखाई देती। जहां पर मैं बार बार इस बात को इस साल में तो 2026 के साल में मैंने कई बार बोला है, जहां पानी बरस रहा है वहां नुकसान हो रहा है। जहां पानी नहीं बरस रहा वहां पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और ये बहुत प्रैक्टिकली यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। आप समझिए कि ग्रहों की गणनाएं कितनी सटीकता के साथ देखने को मिलती है, कितनी क्लियरली एक मौसम के एनवायरनमेंट को हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं और कितना क्लियरली उसका इक्वेशन यहां पर आप सभी के सामने दिखाई देता है। अब अगर कोई कहता है कि कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ग्रह काम करते हैं नहीं करते हैं, मन में 50 तरह के सवाल उठेंगे। आप जाइए और अश्लेषा नक्षत्र का वीडियो देखिए और उसमें ये देखिए कि वहां पे स्पेशली नेपाल क्यों मेंशन किया गया था। बहुत सारी कंट्रीज हैं, थाईलैंड है, म्यांमार है या और भी कई सारी कंट्रीज हैं, बट उसमें नेपाल का स्पेशल जिक्र क्यों किया। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें भी मैंने कहा था कि आने वाला समय नेपाल के लिए अच्छा नहीं है, नेपाल में कुछ बड़ा होता हुआ नजर आएगा जो नुकसान देता हुआ नजर आएगा। ये भी मैंने अपने वीडियोस में जरूर मेंशन किया है और यही हमें ज्योतिष की गणनाओं में भी देखने को मिल रहा है। सूर्यदेव सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु के प्रभाव से ग्रसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा होगा। ये भी मेंशन है कि सूर्यदेव की राहु के साथ जब तक युति बनी रहेगी, केतु के साथ जब तक क्लोज कंजक्शन बना रहेगा, तब तक कहीं ना कहीं नुकसान की स्थितियां काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। परिस्थितियों से बाहर निकलने में समय लगेगा। इट इज नॉट अ इमीडिएट रिएक्शन कि हम तुरंत बाहर निकल जाएं या तुरंत उस नुकसान की भरपाई कर लें। इस तरह के योग तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे और साथ ही साथ आग में घी डालने का काम करने आ रहे हैं मंगल देव, जिसकी वजह से परिस्थितियां और ज्यादा विचलित होते हुए नजर आएगी। एंड इट इज नॉट अबाउट नेपाल ओनली। आसपास के हर एरिया में आप परेशानी देखेंगे, आसपास का हर एरिया जो है वो प्रॉब्लम फेस करता हुआ नजर आएगा। वेदर की वजह से डेफिनेटली बड़ी परेशानियां आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी। सितंबर का महीना, अक्टूबर पहला सप्ताह, ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर डेफिनेटली पानी की वजह से या साइक्लोन या फिर किसी भी तरह के और प्राकृतिक घटनाओं की वजह से कुछ बड़े नुकसान दिखाई देते हैं और ऐसे में हम सभी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना हो।
हम हर एक कंट्री के लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें, किसी भी तरह का बड़ा कोई भी ऐसा हादसा ना हो जो परेशानियां लेकर के आए। हवाओं का रुख बदलेगा और आप देखिएगा कि ये अभी जो परिस्थितियां चल रही है, ये नॉर्थ से शुरू हुई थी, पूर्व तक पहुंची है और अब ये पूर्व से दक्षिण की तरफ जाते हुए नजर आएंगी। एंड बहुत जल्दी आपको दक्षिण दिशा में भी कुछ बड़े हादसे होते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हर एक चीज की जो घटनाएं हैं, जो भी विश्व में घट रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर के हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह के नेचर की एक्टिविटीज को लेकर के हो जाए, वैदिक ज्योतिष के ग्रहों के माध्यम से उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। उस पर कहीं ना कोई इक्वेशन जो है वो आपको जरूर मिल जाएगी और समय से पहले डेफिनेटली आपको आगाह किया जा सकता है। बट क्योंकि समय बदला नहीं जा सकता, इवेंट जो होते हैं उन्हें काटा नहीं जा सकता, उन्हें बदला नहीं जा सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये एक बहुत सिंपल सेंटेंस जो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि वैदिक ज्योतिष की गणनाओं में जो लिखा है वो होकर के ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। तो इसीलिए जो भी चीजें विश्व में हो रही हैं उसको लेकर के अपने मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा ना रखें। आप ये समझें कि कहीं ना कहीं प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, चाहे वो साइक्लोन हो, बाढ़ हो या फिर कोई और प्राकृतिक घटना ही क्यों ना हो, उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के लिए अच्छा ही सोचने का प्रयास कर रही है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में मैंने एक चीज महसूस करी है कि नेचर काफी ज्यादा डिसबैलेंस रहा है और चंद्र ग्रहण के ठीक नजदीक में नेपाल में इस तरह का हादसा डेफिनेटली ये दिखाता है कि ये चंद्र ग्रहण काफी आगे तक इसका प्रभाव लेकर के चलेगा, बड़े लंबे समय तक इसके प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे और लंबे समय तक वेदर जो है वो फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का वीडियो जाकर के देखिएगा, उसमें भी कई सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं इस बात को लेकर के, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि चंद्र ग्रहण का इंपैक्ट विश्व पर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप भी थोड़ा सा ग्रहों में विश्वास करेंगे, आप भी ये समझेंगे कि किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों को लिखा, शास्त्रों को लिखा, किस तरह से एक एक सूत्र को लिख करके गए और कैसे उन्होंने बिना किसी गणित के, बिना किसी साइंस के इन सारी चीजों को अपनी मेहनत के जरिए पहचाना और उसे एक सूत्र में पिरोया, उसे एक सूत्र में लिख करके हमें दिया। और ये बहुत बड़ी साइंस है। इस साइंस पर आप जितना रिसर्च करोगे उतना ही आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, उतना ही आपको कुछ नया समझने को मिलेगा। हर दिन आप कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसीलिए आज का ये दिन और अभी की जो घटनाएं हैं ये पूरी तरह से इंडिकेट करती हैं कि ग्रहों का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र से अभी निकलने वाले नहीं हैं, अभी तो जस्ट उन्होंने एंट्री की है और यहीं पर मंगल, राहु और सूर्य का प्रभाव भी विश्व में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आने वाले अभी कुछ दिन ना तो नेपाल में शांति होने वाली है और ना ही कहीं और हमें जल्दी से शांति होते हुए दिखाई देगी। बस हमें यही प्रार्थना करनी है कि कहीं और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए ताकि हमें कोई बड़ा नुकसान ना देखने को मिले। भारत में बीमारियों का दौर शुरू हो रहा है, स्वाइन फ्लू की केसेस हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, कुछ समय तक ये केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। इसके ऊपर भी मैंने आप सभी को जानकारी दे दी है, नहीं अगर देखा है अभी तक वीडियो तो स्वाइन फ्लू का भी इंफॉर्मेशन आप जाकर के जरूर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी के आगे वाले दिन प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।